हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। लिंकिंग लॉस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय बंधुओं, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, है ना। आज मैं इस क्लास में आपके लिए चार अध्याय, चार टॉपिक साथ में करवाने वाला हूँ, जिसके चार टॉपिकों के साथ में मिक्स प्रश्न उत्तर रहेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास जोश और एनर्जी के साथ। हमारा पहला प्रश्न सबसे पहला अध्याय रहेगा हमारा वाच्य और वर्ती। ठीक है, हम बात करेंगे वाच्य और वर्ती के बारे में। प्रिय बंधुओं, ध्यान रखना कि किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्म वाच्य नहीं है। उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, दोषी व्यक्ति द्वारा समायाचना की गई। प्रिय बंधुओं, कर्मवाच्य कर्मवाच्य कर्मवाच्य, ठीक है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन इसमें कर्मवाच्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्मधारय वाच्य, कौन सा रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। कर्मवाच्य भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जा रही है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है एकदम सही हो जाएगा, जिसका आंसर रहेगा कर्मवाच्य। अगला प्रश्न, हाँ, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, कृतवाच्य बिल्कुल सही है। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, भाववाच्य बिल्कुल सही है। दुख क्या है, एक स्वतंत्र भाव है ना। जैसे दुख हो गया, प्रेम हो गया, ठीक है, ये क्या है, स्वतंत्र भाव है। ठीक है, हाँ, दुख हो गया, प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गई, ठीक है, दया हो गया, जो स्वतंत्र भाव है। उसके बाद मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, कर्मवाच्य या मजदूर लकड़ी काट रहा है, कृतवाच्य। प्रिय बंधु, 3 नंबर ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, ये कर्मवाच्य नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन, हाँ, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है। ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें कर्मवाच्य नहीं है। ध्यान देना। आदेश दिया जाए, दुकान से सामान लाया जाए, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, बाहर किसने आवाज दी। 4 नंबर ऑप्शन बाहर किसने आवाज दी, बिल्कुल इसमें क्या नहीं है, कर्मवाच्य नहीं रहेगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी आदेश दिया जाए, दुकान से सामान लाया जाए, ठीक है, और तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, इनमें कर्म की बात हो रही है। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न रहेगा कि आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। अगर आप प्रेजेंट माइंड हो, आपका ध्यान इधर है, तो पिछले क्वेश्चन में ही हमने बात की थी कि कर्मवाच्य में ये आदेश का पालन किया जाए, कर्मवाच्य में होगा। यानी प्रश्न इस प्रकार से था कि इनमें से कर्मवाच्य कौन सा नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान देना, आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, कौन सा वाच्य रहेगा, कर्मवाच्य रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है। इनमें से जो ऑप्शन है भाववाच्य का उदाहरण वो कौन सा है, हाँ, जिसमें भाव दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे दुख हो गया, शोक, घृणा, प्रेम, है ना, ईर्ष्या, दया। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, आम खाया जाता है, बिल्कुल भाव नहीं है, पढ़ने में भी भाव नहीं है, कर्म है। लड़का खाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये क्या है, बिल्कुल एक भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा कि भाववाच्य का चयन कीजिए। इनमें से हमें चयन करना है कि भाववाच्य कौन सा है। उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मैं उठ नहीं सकता, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, और हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया।
तो 3 नंबर ऑप्शन जो है इसमें भाव की बात हुई है और ये कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न जो है वो रहेगा, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें भाववाच्य नहीं है? मुझसे जो है सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। उसके बाद भाववाच्य नहीं है वो बताना है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता। छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता। प्रिय बंधुओं, 2 नंबर ऑप्शन है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, इसमें भाववाच्य नहीं होगा। 2 नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। इनमें से किसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता और उससे जो है पुस्तक नहीं पढ़ी गई। तो ध्यान देना, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, इसमें किसी प्रकार का भाव नहीं है। ठीक है, हाँ, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। इनमें जो है 3 नंबर ऑप्शन में बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, यानी बुढ़ापा जो है वो एक भाव को दर्शाता है ना। हाँ, बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। ठीक है, यानी कि अवस्था के भाव की बात की जा रही है ना, बुढ़ापा। आगे, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, यानी संभावना प्रकट की गई है ना। अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है। बालक घर जा चुका था, या 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो प्रिय बंधु ध्यान देना, लगता है इस बार बरसात होगी, यानी कि इसमें जो है संभावना दर्शाई गई है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न का। अगला देखिए, निम्न में कृतवाच्य वाक्य नहीं। ऐसा कौन सा है जिसमें कृतवाच्य वाक्य नहीं है? सीता पुस्तक जो है पढ़ती है, रमा सितार बजाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, वह पत्र लिखता है। कृतवाच्य किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर जो है 3 को ध्यान से देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कृतवाच्य नहीं है। आगे, कौन सा वाक्य कृतवाच्य नहीं है? हाँ, ऐसा कौन सा वाक्य है इनमें से जो कृतवाच्य नहीं है? कौन सा वाक्य कृतवाच्य नहीं है? प्रेमचंद ने गोदान लिखा, कैदी रिहा कर दिए जाएं, ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया, राधा लिख नहीं पाती। ऑप्शन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, इसमें कृतवाच्य नहीं है, कैदी रिहा कर दिए जाएं। अगला प्रश्न, कृतवाच्य वाक्य चिन्हित कीजिए। पुस्तक अलमारी में रखी जाती है, बिल्कुल नहीं है। रावण ने सीता का हरण किया, छात्रों द्वारा कुर्सी तोड़ डाली गई, दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इनमें कृतवाच्य चिन्हित है। ठीक है, इसमें कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। रावण सीता का हरण किया, रावण ने, है ना। अगला प्रश्न, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। ये वाक्य है क्रमवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं? प्रिय बंधु, ये वाक्य जो है कृतवाच्य है। अध्यापक ने गणित की क्या ली? परीक्षा ली। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, और वाच्य का और वर्ती का जो है अंतिम प्रश्न है ना। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य में कृतवाच्य में परिवर्तन कीजिए। इस वाक्य को हमें बदलना है, किस वाक्य में? कृतवाच्य में, कि आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इसको कृतवाच्य में बदलना है। तो देखिए, आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे, बिल्कुल नहीं है ना। उसके बाद आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, हाँ, प्राचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर था, आज प्राचार्य गीत को गाएंगे। तो प्रिय बंधु 2 नंबर पे ध्यान दीजिए, ये द्वारा जो है हटा देना है। आज प्राचार्य ने, इसकी जगह क्या लगाना है? न लगाना है, और मधुर गीत गाया। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? न लगाओगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन जिसमें कृतवाच्य जो है मैं परिवर्तित हो जाएगा। द्वारा को हटा देना है और द्वारा की जगह जो है न कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, प्रसर्ग लगा देना है। आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये हो गए हमारे जो वाच्य और वर्ती के प्रश्न। अब हम बात करेंगे भिन्नार्थक जो है शब्दों के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, हाँ, भिन्नार्थक शब्दों के जो प्रश्न है उसके बारे में बात करेंगे। किस क्रमांक में प्रसाद व प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है?
ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें प्रसाद और प्रासाद की बात हुई है? प्रिय बंधुओं, ध्यान देना कि जो ये प्रसाद लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कृपा। ठीक है, अब देखो कृपा किस में आया है? दो ऑप्शन के अंदर कृपा है, तो इसको और इसको तो हटा दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रसाद का मतलब हो गया कृपा। अब जो सेकंड में है प्रासाद, तो कृपा हट गया। अब हमें पूजा की सामग्री और महल में से एक चुनना है ना। आधे बच्चों को क्या है, एक अगर ऑप्शन पता होता है तो आप जो है हाँ 50-50 पे पहुंच जाते हो। ठीक है, हाँ ऑप्शन होता है केबीसी में, है ना, एग्जाम में नहीं होगा, वो आपके माइंड से ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ है प्रासाद, और प्रासाद का मतलब होता है महल। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि कृपा और महल कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर हम ध्यान देते हैं तो प्रिय बंधुओं 3 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कृपा और महल लिखा गया है। यानी कि प्रसाद का मतलब हो गया कृपा और इधर हो गया महल की बात कर रहे हैं। क्लियर? हाँ, अगला प्रश्न, कौन सा कर्म ठीक नहीं है? ऐसा कौन सा कर्म है जो ठीक नहीं है? प्रमाण, सबूत, परिमाण, मात्रा। उसके बाद बिल्कुल सही है प्रमाण और परिमाण। प्रसाद भेंट, प्रासाद नींव, लक्ष्य लाख बिल्कुल सही है, लक्ष्य उद्देश्य बिल्कुल सही है, गज हाथी बिल्कुल सही है, गज माप बिल्कुल सही है। लेकिन 2 नंबर ऑप्शन पे ध्यान दीजिए प्रिय बंधुओं, हमने बात की थी जो है प्रसाद की, वो होती है कृपा या फिर भेंट कह लो। लेकिन हमने जब बात की थी प्रासाद की, तो प्रासाद का मतलब हमने महल से लिया ना कि नींव से। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कर्म है ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये कर्म जो है ये ठीक रहेगा, तो वहां क्या हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सम और सम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। हाँ, सम और सम, शांति और चावल, शांति और मोक्ष, चावल और शांति, समान और मोक्ष। हाँ प्रिय बंधु, सम और शम की बात कर रहे हम, है ना। हाँ, क्या हो जाएगा? सम का अर्थ होता है सम्मान। ठीक है, हाँ, और सम का अर्थ क्या हो जाएगा? मोक्ष। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, बाकी जो है ये गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सही अर्थ युग्म शब्द नहीं है, इनमें से हमें बताना है कि सही अर्थ वाला युग्म नहीं है। सर्ग, अध्याय, सुरग, देवलोग। हाँ, अवधान, सावधान, अवदान, मनोयोग, इंदु, चंद्रमा, इंद्र, शूरपति, यम, मृत्यु के देवता, याम, प्रहार। ध्यान दीजिए प्रिय बंधुओं 2 नंबर ऑप्शन पे, है ना, अवधान, सावधान, अवदान, मनोयोग, 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हाँ, सही युग्म नहीं होगा। अगला प्रश्न, ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है। प्रिय बंधुओं, हम बात कर रहे हैं ग्रंथ और ग्रंथि की, इसका जो है सही अर्थ होगा वो बताना है हमें। क्या बताना है? सही अर्थ है वो बताना। तो ग्रंथ का पुस्तक ठीक है, ग्रंथ का पुस्तक ठीक है, हमने बात की है ग्रंथ की। ग्रंथ का होता है पुस्तक, तो पुस्तक किस किस में आ रहा है? 3 ऑप्शन में पुस्तक आ रहा है ना, इसको काट दीजिए और इस, हाँ सॉरी, ग्रंथ का अर्थ होता है क्या? किताब से, है ना, किताब। तो इनमें से जो है 2 ऑप्शन काट दीजिए, एक और 2 ऑप्शन आपका कट गया, अब 2 में बचा है किताब। अब ग्रंथि का अर्थ क्या होता है? सिख गुरु होता है या लेखक होता है? दोनों में से हमें एक बताना है। ठीक है, हाँ, सिख गुरु होता है या लेखक होता है ये बताना है। ग्रंथ ये लीजिए, ग्रंथ का अर्थ हो गया पुस्तक। ठीक है, हाँ, एक ही बात है, पुस्तक कहो या किताब कहो। ठीक है, अब बताइए ग्रंथि का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है प्रिय बंधुओं, वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ग्रंथि कहते हैं सिख गुरु को, ठीक है, और ग्रंथ कहते हैं किताब कहो या पुस्तक कहो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है सिख गुरु। अब आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट ऑप्शन में,
इसमें भी ग्रंथ और ग्रंथि लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ग्रंथि कैसी है, हाँ इसके अंदर जो ग्रंथि है वो कैसी है, छोटी है, ठीक है। तो इस ग्रंथि का अर्थ क्या हो जाएगा प्रिय बंधुओं, गांठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गांठ हो जाएगा। एक मात्रा का डिफरेंट है, पुस्तक और गांठ जो है वो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रंथ का अर्थ हो गया पुस्तक या किताब कह लो, ठीक है। उसके बाद ग्रंथि का अर्थ गांठ होता है जब छोटी ई की मात्रा आ गई। जहां बड़ी ई की मात्रा आएगी तो ग्रंथि का अर्थ क्या हो जाएगा, शिक गुरु से हो जाएगा। ये डिफरेंट आप ध्यान रखना, है ना। यहाँ देखिए, यह ग्रंथि का अर्थ हमने शिक गुरु से लिया है, और दूसरा ही जो ग्रंथि जो है, हाँ इसका अर्थ लिया है किससे, गांठ से, है ना। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ है। कुंतल किसे कहते हैं, कुंतल होता है प्रिय बंधुओं, हाँ कैश को कुंतल कहते हैं। कैश किस में है, 3 नंबर ऑप्शन में। और कुंडल जो होता है वो कर्ण का आभूषण होता है। किसका आभूषण होता है, कर्ण का आभूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में कुल और कुल शब्द युग्म का सही अर्थ है। कुल का मतलब होता है वंश और कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसमें कुल कहते हैं वंश को और कुल कहते हैं किनारा, ठीक है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। परिमाण, परिमाण और परिणाम प्रिय बंधुओं, दूरी और फल, दूरी और मोटाई, मात्रा और नतीजा, मात्रा और दूरी। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। देखिएगा, परिमाण, ठीक है, यानी हो गया मात्रा की कितनी मात्रा है, नाप तोल की बात करेंगे। और परिणाम ये हो गया आपका क्या, नतीजा, है ना। आपके एग्जाम का नतीजा आता है, रिजल्ट आता है, वो वाला जो है परिणाम यही है। आगे बात करेंगे, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। क्रम, कर्म, कार्य, सिलसिला, उद्धत, उद्धत, तैयार, अकड़, परिमाण, परिणाम, फल, सबूत, गण, गण्य, समूह, गिनने योग्य। तो प्रिय बंधुओं, परिमाण और परिणाम, परिणाम का होता है फल, ठीक है, हाँ, और परिमाण का होता है सबूत कह लो या मात्रा कह लो। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका जो है समश्रुत युग्म अर्थभेद सही नहीं दिया गया। कृतज्ञ और कृतज्ञ का सही अर्थ बताइए। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कृतज्ञ किसे कहते हैं। कृतज्ञ जो है वो होता है उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ जो होता है वो होता है उपकार को ना मानने वाला, ठीक है। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ का अर्थ होता है रचित टूटा हुआ, उपकार को जो है न मानने वाला कार्य या बंधक, उपकार को मानने वाला, उपकार को न मानने वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा, उपकार को मानने वाला, उपकार को ना मानने वाला। सूची और सची शब्द युग्म का सही अर्थ है। पवित्र इंद्राणी, सूची या तिथि, सूर्य या रश्मि, प्रातः या रात्रि। हाँ, सूची का अर्थ क्या होता है, पवित्र होता है, ठीक है, पवित्र, और क्या हो जाएगा, इंद्राणी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थ भेद बताइए। अभिज्ञ और अविज्ञ, है ना, नासमझ, कुशल, जानकार, अज्ञानी, अनजान, जानकार, ज्ञानी या निपुण। अभिज्ञ और अविज्ञ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, अनजान, ठीक है, और अविज्ञ का अर्थ होता है जानकार। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही है। किस विकल्प में सही है, वर्ण, वारण, चुनना, त्यागना, दिवा, दिवा, रात्रि, दीपक, शूर, शूर, वीर, स्वर, व्यंजन, व्यंजन, पंखा और पकवान। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंजन और व्यंजन, पंखा और पकवान। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो बताना है। दर्शन, दर्शन, दांत और अवलोकन, परिणय, परिणय, प्रेम और विवाह, ठीक है। श्रुति, श्रुति, प्रसव या सूत का बना हुआ, निर्जर, निर्जर, देवता
और झरना। प्रिय बंधुओं, परिणय का मतलब विवाह होता है या परिणय का मतलब विवाह होता है? हम बात कर रहे हैं परिणय और परिणय की। प्रेम, विवाह, ठीक है। हाँ, उसके बाद सूती सूती, परसव या सूत का बना हुआ निर्जर और निर्जर, जिसका होता है देवता या जो है झरना। दसन दसन दांत या अवलोकन। हाँ, दसन दसन दांत या अवलोकन, इसका जो है 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पारिभाषिक शब्दावली की बात करेंगे हम। पारिभाषिक शब्दावली है ना। हाँ, इंटियल शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द होगा लघु हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, किस्त या हैसियत। इंटियल शब्द का जो अर्थ होगा वो 1 नंबर ऑप्शन होगा, जिसे हम लघु हस्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु हस्ताक्षर, यानी छोटा हस्ताक्षर। आगे बात करेंगे, ग्रांट का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। हम बात करें ग्रांट की। ग्रांट का हिंदी पारिभाषिक शब्द उपादान होगा, अनुग्रह राशि होगी, अधिकृत राशि होगी या अनुदान होगा। ग्रांट कहते हैं अनुदान को। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाँ, सुप्रीडेंट का हिंदी समानार्थक शब्द होगा सहायक, उत्तराधिकारी, अधीनस्थ या पालन करता है। क्या हो जाएगा प्रिय बंधुओं? इसका अर्थ हो जाएगा अधीनस्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? सुप्रीडेंट कहते हैं, यानी कि अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ बोर्ड, है ना, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? अधीनस्थ हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, संचालन लेन देन के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? हाँ, ट्रांजैक्शन। कौन सा होगा? ट्रांजैक्शन, जिसे हम लेन देन कहते हैं ना, कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ आज, है ना। हाँ, टोल टैक्स नहीं होगा, रेगुलेशन नहीं होगा और रिज्यूम नहीं होगा। ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आगे, हाँ, डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा विवरण प्राधिकारी, संवितरण प्राधिकारी, विवरण जो है वितरण अधिकारी या फिर संवितरण अधिकारी। क्या हो जाएगा प्रिय बंधु? इसका अर्थ हो जाएगा संवितरण प्राधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ हाँ डेपुटेशन से संबंध नहीं है? प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधि, शिष्टमंडल या अस्थायी नियुक्ति। हाँ, डेपुटेशन से जो है अस्थायी नियुक्ति है वो संबंधित नहीं है। बाकी शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल और प्रतिनियुक्ति जो है सारे डेपुटेशन से संबंधित है। ये आपका दिया हुआ अस्थायी नियुक्ति है, ये इससे संबंधित नहीं है। आगे, डेपुटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। हाँ, अब हम बात करें डेपुटेशन के लिए फिर कौन सा शब्द होगा? नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानापत्र या अनुमोदन। कौन सा हो जाएगा? प्रतिनियुक्ति की बात करेंगे जो डेपुटेशन के लिए सही शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, हाँ बिल्कुल, डिस्क्रेशनरी जो है पावर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। कौन सा होगा? विवेकाधिकार, स्वनिर्णय, विवेकाधीन या स्वेच्छा निर्णय। कौन सा हो जाएगा? विवेकाधिकार जो हो जाएगा वो डिस्क्रेशनरी के लिए सही शब्द होगा। आगे, ऑथोराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। हम बात करें ऑथोराइज की। ऑथोराइज किसे कहते हैं? तो ऑथोराइज का मतलब देखिएगा, हम बात करेंगे अधिकार, वो ऑथोरिटी होता है अधिकार योग्य, नियुक्त करना या प्राधिकार देना। ऑथोराइज क्या होता है? प्राधिकार देना। ऑथोराइज के लिए बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द। जी हाँ, वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम, है ना। खाली जगह, रिक्ति, नियुक्ति या स्वीकृति, है ना। इसे कहते हैं रिक्ति, है ना। हाँ, हम कहते हैं ना एग्जाम के लिए कितनी वैकेंसी है, जो रिक्ति है उसे भरनी है, वो क्या हो जाएगी? आपकी वैकेंसी हो जाएगी। तो वैकेंसी के लिए सार्थक शब्द होगा रिक्ति। अगला, साक्षी या गवाही के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द है। साक्षी या गवाही के लिए अंग्रेजी का जो उपयुक्त शब्द है वो कौन सा है? हाँ, एस्टीमेट बिल्कुल नहीं है, परसेंट बिल्कुल नहीं है, एविडेंस या हाँ एक्समेंट
हो जाएगा आपका एविडेंस शब्द है जो बिल्कुल साक्ष्य या गवाही के लिए सही सिद्ध होगा। कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं एविडेंस। अगला प्रश्न हम बात करेंगे वाक्य रचना की, ठीक है। हाँ, और हमारा जो है आज का लास्ट टॉपिक रहेगा वाक्य रचना, इसकी बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा इधर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो सरल वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? वह खाना खाकर सो गया, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, यदि वर्षा होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वह एक अच्छा लड़का है। कौन सा होगा? वह खाना खाकर सो गया। बिल्कुल एकदम साधारण और सरल वाक्य कह सकते हैं हम उसे। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य की बात करेंगे। राम ने खाना खाया और सो गया। प्रिय बंधुओं ध्यान देना, और, परंतु, है ना, तथा जो योजक चिन्ह आ रहे हैं वो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, या वह लड़का जो कल आया था मेरा दोस्त था, ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? हाँ, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? ना संयुक्त है ना सरल है। मिश्र वाक्य कौन सा? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उनमें से जो है रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसे सरल, संयुक्त और मिश्र की बात करेंगे हम। और अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मोहन और सोवन दोस्त है, बिल्कुल मिश्र नहीं है। इनमें योजक चिन्ह आ रहा है ना, संयुक्त होगा। जब बारिश हुई तो सबने छाता लिया, वह तेज दौड़ा और घिर गया, ठीक है। हाँ, वह एक बुद्धिमान लड़का है, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। हाँ, अगला, वह घर गया और सो गया। यह वाक्य रचना के आधार पर कौन सा है? वह घर गया और सो गया। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये इनमें से कोई नहीं। प्रिय बंधुओं मैंने क्या कहा था? जो योजक चिन्ह आ रहा है कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। और 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। यह वाक्य रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? जो विद्यार्थी परिश्रम होता है वह अवश्य सफल होता है। बिल्कुल इसमें कहने की क्या बात है ना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? जो विद्यार्थी जो आ रहा है इसमें परिश्रमी होता है वह अवश्य क्या होता है? सफल होता है। यह रहेगा आपका कौन सा वाक्य प्रिय बंधुओं? यह मिश्र वाक्य की संज्ञा में जाएगा। अगला प्रश्न, तुम कब आओगे? यह वाक्य अर्थ के आधार पर कौन सा है? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या इच्छावाचक? प्रिय बंधुओं मैंने क्या कहा था? अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो कितने भेद होते हैं? वाक्य के 8 भेद होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसे सरल, संयुक्त और मिश्र कहते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर जो वाक्य है जिसमें विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, ठीक है। हाँ, ये 4 आपके सामने। इनमें से ये वाक्य जो है ये प्रश्नवाचक है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछा गया इनमें कि तुम कब आओगे, ठीक है। हाँ, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसकी बात करेंगे हम, कृपया शांत रहिए। ये वाक्य अर्थ के आधार पर कौन सा है? कृपया शांत रहिए अर्थ के आधार पर जो है कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य? कृपया शांत रहिए। हाँ, कौन सा वाक्य हो गया? कौन सा हो गया? आज्ञावाचक। कृपया शांत रहने की बात की गई है। आगे बात करेंगे हम, काश मैं भी पढ़ लिख पाता। ये वाक्य अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है? प्रिय बंधुओं, काश मैं भी पढ़ लिख पाता, इच्छा जाहिर हो रही है। विधानवाचक नहीं होगा, प्रश्न नहीं होगा, आज्ञा नहीं होगा। कौन सा होगा? 4 नंबर ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य, इसमें इच्छा जाहिर की जा रही है। अगला प्रश्न, शायद आज बारिश हो। यह वाक्य अर्थ के आधार पर कौन सा भेद होगा? है ना, शायद आज क्या हो? बारिश हो। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या इच्छावाचक? हाँ, संदेह प्रकट हो रहा है, शायद, है ना, आज बारिश हो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें संदेहवाचक वाक्य रहेगा। और आज का हमारा अंतिम सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा, तुमने ये काम क्यों किया? ये वाक्य अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? तुमने ये काम क्यों किया? प्रिय बंधुओं ध्यान देना,
कौन सा चिन्ह आ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। ना विधान होगा, ना आज्ञा होगा, ना इच्छा होगा। कौन सा होगा? प्रश्नवाचक जो है बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिय बंधुओं धन्यवाद। हमने बात की है आज 4 जो है टॉपिक पे, जिसमें वाच्यवर्ती जो है, पारिभाषिक शब्दावली, वाक्य और भिन्नार्थक शब्दों की। ठीक है, हाँ, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में इसी जोश और एनर्जी के साथ। और आज की ये जो है हमारे इस सेशन की जो अंतिम क्लास रहेगी, जो आपके चल रही थी फ्री सीरीज, इसकी आज ये अंतिम क्लास है, जिसकी चारों जो क्लासें हैं मिक्स रूप से आपको करवा दी गई है। धन्यवाद। मिलते हैं इसी जोश और एनर्जी के साथ अगली जो है क्लास में। जुड़े रहिएगा लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।